एक धनी व्यापारी था। नाम था हरिप्रसाद। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता था उसका बेटा विवेक, जो आराम का आदी था और हर काम बिना मेहनत किए चाहता था। एक दिन पिता ने निश्चय किया कि वह बेटे को परिश्रम की कीमत समझाएगा। वह बोला, बेटा, आज ये कमा कर लाओ, फिर ही तुम खाना खा सकोगे। विवेक आलसी था। बाजार जाने की बजाय वह सीधे मां के पास जाकर बोला, मां, पिताजी ने हयेक लाने को कहा है, दे दो ना। मां दया से पिघल गई और खुयेक दे दिया। विवेक खुशी खुशी उस रुपए को लेकर पिता के पास पहुंचा। हरिप्रसाद ने रुपए को देखा, मुस्कुराया और कहा, अच्छा, इसे उस कुएं में फेंक आओ। विवेक ने बिना पलक झपकाए रुपये को कुएं में फेंक दिया। पिता समझ गए यह पैसा बेटे ने कमाया नहीं था। उस रात उन्होंने पत्नी से कहा, तुम अपने मायके चली जाओ। जब तक विवेक मेहनत की कीमत नहीं समझता, तुम उसे पैसा मत देना। पत्नी समझ गई कि यह सब बेटे के भले के लिए है और दूसरे ही दिन मायके चली गई। अब पिता ने फिर कहा, बेटा, आज फिर ख्वाहिए कमा कर लाओ। मां तो घर पर थी नहीं, इसलिए विवेक अपनी बड़ी बहन के कमरे में गया। दीदी, जल्दी से हयेक दे दो, नहीं तो पिताजी डांटेंगे। बहन ने दया करके हयेक दे दिया। विवेक फिर रुपए लेकर पिता के पास पहुंचा। पिता ने वही बात दोहराई, इसे कुएं में फेंक आओ। विवेक ने फिर बिना सोचे समझे रुपए फेंक दिए। हरिप्रसाद समझ गया कि यह पैसा भी उसने कहीं से ले लिया है, कमाया नहीं। उस रात उन्होंने बेटी को भी उसकी ननिहाल भेज दिया। अब घर में न मां थी न बहन। आज जब पिता ने फिर कहा, हयेक कमा कर लाओ, तो विवेक सचमुच परेशान हो गया। वह बाजार गया। किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वह पहले कभी काम करता ही नहीं था। अंत में एक दुकानदार ने तरस खाकर कहा, अगर ये बोरों की धूल साफ कर दोगे तो हयेक दूंगा। विवेक ने पहली बार जीवन में मेहनत की। हाथ गंदे हुए, कपड़े मैले हुए, पसीना बहा, पर शाम तक वे बोरों को चमका दिया। दुकानदार ने खुशी से भयेक दिया। विवेक ने उस रुपए को हाथ में पकड़ा। पहली बार उसे लगा कि यह छोटा सा सिक्का कितना भारी है। वह घर पहुंचा और पिता को रुपया दिया। हरिप्रसाद ने फिर कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। इस बार विवेक घबरा गया। उसने रुपए को छाती से चिपका लिया और रोते हुए बोला, पिताजी, इसे मत फेंकिए, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरी हथेलियां अभी भी दुख रही हैं। पिता ने बेटे को गले लगा लिया और बोले, यही तो मैं चाहता था बेटा। जिस चीज को तुम मेहनत से कमाते हो, उसकी कीमत तुम कभी यूं नहीं फेंकते। पैसा तो साधन है, पर मेहनत जीवन की असली पूंजी। मां और बहन को भी वापस बुला लिया गया। विवेक अब बदल चुका था। अब वह हर काम पूरी मेहनत से करता और अपने पिता का सबसे बड़ा सहायक बन गया।